हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 140 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो पोलिनेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स प्लांट के एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं। आपको पता है एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो प्लांट की बात हो रही है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो जो ये पोलन ग्रेन्स हैं इनको एंथर से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके स्टिग्मा पर जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये मान लीजिए एंथर है, यहाँ पर ये स्टिग्मा है। तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस ही पोलिनेशन कहलाता है। और जो पोलिनेशन का ये प्रोसेस होता है ये पोलिनेटर की मदद से होता है, यानी कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको पोलिनेटर्स कहते हैं, उनकी मदद से होगा। एयर, वाटर, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट भी पोलिनेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। पोलिनेशन में तो कोई फ्यूज़न नहीं हुआ, बस पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर गए। अब क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट का जो प्रोसेस फ्यूज़न होता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है ये ओव्यूल के अंदर होता है और इससे जाइगोट बनता है। तो इसमें डिफरेंस था, पोलिनेशन में सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहे हैं जबकि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ कर रहे हैं। और पोलिनेशन में मेल गैमेट एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। द सेक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेट द स्पर्म एंड प्रोवाइड अ फ्लूइड मीडियम फॉर इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। यहाँ पर हमें इनका रोल बताना है, रोल क्या है। तो जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जो सेक्रेशंस होते हैं वो स्पर्म्स को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं और एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि उस फ्लूइड मीडियम में जो स्पर्म्स हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर जाएं। तो काम क्या हुआ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये स्पर्म को लुब्रिकेट करते हैं और एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे स्पर्म इजीली ट्रांसपोर्ट करें, इजीली मूव कर सकें। देयर सेक्रेशंस आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। साथ ही साथ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेक्रेशंस होते हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कराते हैं, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स के रूप में। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं ये हमें बताना है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स गर्ल्स में यहाँ पर ये पॉइंट वाइज दी गई है। तो गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है और ब्रेस्ट के निप्पल्स पे जो स्किन्स होती हैं वो डार्क हो जाती हैं। दूसरा, जेनाइटल एरिया में हेयर की अपीयरेंस हो जाती है। साथ ही साथ जो स्किन के दूसरे एरियाज हैं जैसे कि अंडर आर्म्स, फेस, हैंड्स और लेग्स, यहाँ पर भी हेयर अपीयर होने लगते हैं। और यूट्रस और ओवरी के साइज में इंक्रीमेंट होने लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत हो जाती है, बिगिनिंग हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और साथ ही साथ स्किन से यानी त्वचा से ऑयल का सेक्रेशन ज़्यादा हो जाता है जिससे कि जो पिंपल्स हैं वो स्किन पर दिखाई देने लगते हैं। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसका नरिशमेंट किस तरीके से होता है। द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी फॉर अबाउट 9 मंथ। आपको पता है ह्यूमन फीमेल्स में जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर 9 महीने तक डेवलप होता है। इनसाइड द यूट्रस द आउटर टिश्यू सराउंडिंग द एम्ब्रियो डेवलप्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का जो आउटर टिश्यूज़ होते हैं, एम्ब्रियो के चारों तरफ जो आउटर टिश्यूज़ होते हैं वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर लेते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। दीज विलाई आर सराउंडेड बाय यूट्रीन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। और जो ये विलाई होते हैं इनको यूट्रीन टिश्यू और मैटरनल ब्लड यानी मदर का जो ब्लड होता है वो घेर कर रखता है, सराउंड करके रखता है। तो विलाई के चारों तरफ क्या होगा, मैटरनल ब्लड और यूट्रीन टिश्यू। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो विलाई की मदद से क्या होता है, मैटरनल ब्लड और जो एम्ब्रियो होता है उसके बीच में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस विलाई की मदद से जो एम्ब्रियो के चारों तरफ डेवलप हो गई, इसकी मदद से मैटरनल ब्लड से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का जो एक्सचेंज होता है वो होगा।
एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल ब्लड के बीच में। आल्सो देर इज ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। साथ ही साथ में एक और स्पेशल टिश्यू भी पाया जाता है जिसको प्लासेंटा कहते हैं, जो यूट्रिन वॉल में एम्बेडेड होता है। द एम्ब्रियो रिसीव्स द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड वाया द प्लासेंटा। और जो एम्ब्रियो होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लासेंटा के द्वारा ही मदर के ब्लड से रिसीव करता है। विलाई भी हेल्प करेंगे एक्सचेंज में, लेकिन जो एम्ब्रियो होगा वो प्लासेंटा की मदद से मदर के जो ब्लड होता है उससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करता है। तो एम्ब्रियो को यानी ऑफ स्प्रिंग का जो एम्ब्रियो है उसको कहाँ से मिल रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स? प्लासेंटा की वजह से। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू द प्लासेंटा। साथ ही साथ एम्ब्रियो जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है उसको भी प्लासेंटा ही रिमूव करता है, प्लासेंटा की हेल्प से ही वो रिमूव की जाती है। इफ़ ए वुमेन इज यूजिंग ए कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हम फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अगर कोई वुमेन कॉपर टी यूज़ कर रही है तो क्या कॉपर टी वुमेन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से प्रोटेक्ट करेगी? नो, इसका आंसर है नहीं। यूजिंग ए कॉपर टी विल नॉट प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एज इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन। अगर कॉपर टी कोई वुमेन इस्तेमाल कर रही है तो उससे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्शन उसकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कॉपर टी होती है वो सीमन की एंट्री को नहीं रोक पाती। इट ओनली प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। तो कॉपर टी का फंक्शन क्या है? कॉपर टी क्या करती है? यूट्रस में एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को रोकती है, बाकी सीमन की एंट्री को वो प्रिवेंट नहीं कर पाती।